हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा यार कि कैसे एक ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसे मूवमेंट के और उसे मोशन के बारे में पढ़ा। तो सिमिलरली यार हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके मूवमेंट की वजह से और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसका मोशन कॉज होता है। ठीक है, मतलब उसे कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है यार फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज के हमारे वीडियो कंटेंट्स होंगे। पहला टॉपिक हो रहा है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इस टॉपिक में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे। राइट, हमारा अगला टॉपिक होता है यार बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, मतलब इस टॉपिक में हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा थर्ड टॉपिक है यार फ्रिक्शन। तो हम इस चैप्टर में यार कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो वो सवाल हैं, वाई डज द ऑब्जेक्ट मूव्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है। सेकेंड सवाल है, वाई डज इट्स स्पीड चेंजेस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज क्यों होता है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो चलते चलते अपने आप रुक क्यों जाता है, उसकी स्पीड चेंज क्यों हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट मूव ही क्यों करता है, वो रुक क्यों जाता है मूव करते करते। हम ये कुछ सवाल है इनके जवाब इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है यार कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये एफर्ट्स कुछ भी हो सकते हैं यार, जैसे हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो इसी एफर्ट को हम नॉर्मली बोलते हैं फोर्स। राइट, तो फोर्स होता क्या है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम कोई पुश करें या उस बॉडी को हम पुल करें या उस बॉडी को किसी भी तरह से उसमें कोई एफर्ट लग रहा है तो उस बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एफर्ट की वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि उस बॉडी में हमने फोर्स लगाया है। इसका ऐसा यूनिट होता है यार न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आता है यार कि अ फोर्स कैन डू थ्री थिंग्स ऑन अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगाएं तो वो उस बॉडी को तीन तरह से अफेक्ट कर सकता है वो फोर्स। वो क्या क्या है, पहला है यार इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, मतलब हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगा के उस बॉडी का स्पीड चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उसमें फोर्स लगा के उसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और हमारा थर्ड टॉपिक है इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगाएं तो हम उस बॉडी के शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पिक्चर में देखें तो ये जो बॉल है ये पहले स्फेरिकल शेप में था, बट इसमें हमने जब फोर्स लगाया दोनों साइड से तो ये ओवल शेप का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यार, फोर्स दो तरह का होता है, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। लेट्स से हम एक टेबल में एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसके ऊपर हम वो फोर्स एच लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एच डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाता है। सिमिलरली अगर हम उसमें सिर्फ वाई फोर्स लगाते हैं तो वो वाई डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस, बिकॉज दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, दोनों को हमने अलग अलग लगाया है। राइट, बट अगर हम दोनों को एक साथ लगा दें और दोनों फोर्स इक्वल हो, मतलब एच इक्वल्स टू वाई हो और दोनों को एक ही टाइम पे एक साथ लगा दें उस बॉडी में, तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज एच इक्वल्स टू वाई है। और अगर हम किसी भी बॉडी को दोनों साइड से इक्वली खींचें तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बिकॉज एच और वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। राइट, तो इसी को हम डेफिनेशन देखें आज। तो बैलेंस फोर्सेस वर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस फोर्सेस इफ दे नलीफाई वन अनदर एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं और उन सारी फोर्सेस को अगर हम प्लस करें कंसीडरिंग देयर डायरेक्शन और अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आए तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे बैलेंस फोर्सेस हैं। जैसे प्रीवियस केस में एच इक्वल्स टू वाई। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब फोर्स में हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विथ इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, और जिसे वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं पता यार वो हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं जो पिछले चैप्टर में हमने बनाया था, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, when two opposite forces acting on a body move a body in a direction of the greater force or forces which brings motion in a body are called as unbalanced forces,
मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई करें, चाहे फोर्सेस बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई करें, बट उसके बाद भी उस बॉडी में मूवमेंट हो, वो बॉडी मूव करे, तो हम बोल सकते हैं यार कि वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं। आगे बढ़ते हैं यार। अब एक टर्म आता है यार, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ज़रूरी नहीं यार कि हर मोशन को अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन हो, बट फ्रिक्शन जो होता है वो सारे मोशन को अपोज करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है वो फ्रिक्शन अपोज कर रहा हो, बट अगर वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो वो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा। तो इससे कुछ कंडीशंस होते हैं यार। तो पहला कंडीशन है, इट एड्स व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन तभी ऐड करता है जब कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट पे आते हैं। किसी भी दो सरफेसेस से बीच में जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन उस जगह पे नहीं अप्लाई होगा। और ऐसा क्यों होता है यार? बिकॉज कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता, पर्टिकुलरली हर सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस होती है और उसी रफनेस की वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, इसे लाइक करना, और आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेरीज़ हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या आप हमें हमारे कोरा स्पेस में जो कि सिग्मा लर्निंग के नाम से है उसमें भी जाकर अपने सारे डाउट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करेंगे। और इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।